ऐसा खुशियां कभी नहीं दे सकता है मेरे दोस्त, जैसा कि अनुराग के बहते हुए आंसुओं ने ये साबित कर दिखाया। इसके पास यूट्यूब पे 78 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे 70 लाख सब्सक्राइबर्स और फेसबुक पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते, और यह UK7 राइडर के नाम से जाने वाले चर्चित इसका 25 से 30 करोड़ का नेटवर्क है, फिर भी ये इंसान अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, ये मेंटलिटी टॉर्चर के कारण। इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो, मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल अमीन एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। होता क्या है, अनुराग एक अदर कास्ट की लड़कियों से मोहब्बत कर बैठता है। मोहब्बत में वो दोनों आपस में कुछ दिनों तक का रिलेशन में रहता है। फिर अनुराग ने अपनी माँ बाप को ये बात बताता है कि माँ, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इतने कहने पर उसकी फैमिली, उसके घर वालों ने कदापि ये चीज़ करने से मना करता है और इनकार करता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगा। लाख समझाने पे, लाख मनाने पे, बहुत सारे ये रिक्वेस्ट करने पे उसकी मम्मी और पापा मान जाते हैं। मानने के बाद फिर अनुराग की फैमिली ने शादी के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन जब शादी करीब आता है जब शादी करीब आता है तो शादी के मात्र 6 दिन पहले उसके फैमिली से उसको कॉल जाता है। और ये इधर अनुराग का सारा परिवार, अनुराग अपने शादी का सारा कुछ कंप्लीट कर चुका था, वहाँ का सारा ये प्रोग्राम कंप्लीट था, और शादी के 6 दिन पहले उसको घर से उसके फैमिली वाले ने उसे कॉल कर ये बताता है कि मैं उस लड़की से अगर शादी करते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं रखूँगा, मैं अपना बेटा तुझे स्वीकार नहीं करूँगा। इधर शादी की सारा तैयारी हो चुकी है और उधर 6 दिन पहले ही उसके घर से, उसके परिवार वाले से कॉल जाता है कि मैं उस लड़की को रखने से मना करती हूँ, तुम उस लड़की से शादी नहीं करो। कितना करने के बाद भी उसका दोस्त बताता है कि तू अपनी माँ को पैर पे गिर, तू उससे सॉरी बोल, उसे तू क्षमा मांग और बोल माँ किसी तरह से शादी करवा दो। और उसने अपने मोहब्बत को पाने के लिए उसने अपना पैर तक, माँ का अपना पैर पे गिर गया और उसे मनाया किसी तरह से। फिर भी उसकी माँ ने लाख कोशिश करने पे भी उसकी माँ नहीं मानी और उसे कुछ शादी किसी तरह से वो अपने मन से अपना किसी तरह से मैनेज कर शादी उसने कर ली। खुद का पैर पे वो खड़ा होकर खुद से अकेले उसने शादी का सारा काम कंप्लीट किया और उसने शादी कर लिया। कुछ दिनों तक उसका प्यार चलने के बाद उसकी माँ जब उसे अपना बेटा स्वीकार नहीं किया तो उसने अलग जगह रहना, पति पत्नी अलग जगह रहने का काम किया। कुछ दिन रहने के बाद उससे अपनी प्रेमी यानी कि अपनी पत्नी से कुछ बातें, झगड़ा और कुछ चीज़ें ऐसा होने लगा जिससे कुछ दिन तक टॉर्चर, लड़ाई झगड़ा आपस में चला। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी पत्नी ने उसे ऐसा ताना दिया और ये बोल दिया कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, और ऐसा कहकर उसने उससे मोहब्बत तोड़ दिया और शादी खत्म कर दिया। माँ बाप और उसका पत्नी के टॉर्चर के कारण उसने 6 महीना से सोशल मीडिया पर दिखना बंद कर दिया था, जिससे कि उसके फैंस में खलबली मच चुकी थी। और उसने ये बताया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया कि मैं अब सोशल मीडिया छोड़ने वाला हूँ, अब ये कभी नहीं मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा। और बहुत दिनों के बाद 1-2 घंटा कुछ मिनट का वीडियो बनाया जिसमें उसने अपना सारा सच्चाई को बता दिया और उसने बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा मेंटलिटी के कारण या फिर मेरा मेंटलिटी टॉर्चर के कारण और मेरी माँ बाप और मेरी पत्नी हो सकती है। और उसने इतना कहने के बाद उसने अपना जान तक गंवा दिया। तो बेशक मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे कि बाल बच्चों की जान तक चली जाती है। इसलिए कभी भी कोई फैसला लें तो कुछ अपना भी दिमाग लगा लें, कुछ अपना भी तरीके से सोच लें मेरे दोस्त। उसने साबित कर दिखाया कि सभी के माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपने
इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए अपने बाल बच्चों को भी खो देते हैं। तो लव यू, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।